नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 18। इस समय लगातार राजनीति में उथल पुथल चल रहा है। क्या लगता है 2024 को लेकर ये पूरी सारी तैयारियां हैं। इस समय हमारे साथ योगी सेवक राजवीर सिंह हैं। आइए इनसे जानते हैं कि लगातार ये ओपी राजभर पर तंज कसते थे, लेकिन अब कहीं लग रहा है कि बीजेपी से ओम प्रकाश राजभर की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले इनका बयान आया और ये शायद इनके लड़कों का बयान आया था कि ये माननीय मुख्यमंत्री आवास पे राष्ट्रपति चुनाव के पहले एक भोज आयोजित हुआ था। शायद ये गए थे, सूत्रों के माध्यम से पता चला था। हम तो यही कहेंगे, बाकी पार्टी के शीर्ष नेता क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये उनका निर्णय है। लेकिन आज के 6 महीने 8 महीने पहले ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोरखपुर भिखमंगों का शहर है और हमारे आराध्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उन्होंने कहा था कि वो भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाता है। मैं उस शब्द को दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि उन शब्दों को सुनते ही भौहें तन जाती हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे गुरुदेव के बारे में और हमारे गोरखपुर वासियों के बारे में इस तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग किया हो, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की इजाज़त देगा या उनको अपने अंदर, अपनी पार्टी के अंदर समाहित करने का कार्य करेगा। अब बाकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, ये वो जाने और भगवान। उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई और मुख्यमंत्री द्वारा ही वायु श्रेणी की सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसका अनुपालन ये राज्य सरकार करवाती है। अब क्या घटनाक्रम घटित हुआ, किस तरीके से उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदत्त की गई, ये एक बात का विषय है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो व्यक्ति गोरखपुर वासियों के बारे में बहुत ही भयंकर, मैंने अपने उस वीडियो को मैंने अपने फेसबुक वॉल पे भी डाला था। आप अगर उसको स्क्रॉल करेंगे तो देख लेंगे। जिस व्यक्ति ने गोरखपुर वासियों के लिए और विशेषकर परम पूज्य महाराज जी, जिनको हम लोग भगवान की तरह पूछते हैं, उनके प्रति अमर्यादित टिप्पणी की हो, मुझे नहीं लगता है। और मेरी एक सलाह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, अगर ओम प्रकाश राजभर को मौका दिया जाएगा या ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक उथल पुथल का जो ये हिस्सा बन रहा है, अगर उनको समाहित किया जाएगा, तो उन तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं के हृदय पे चोट। लेकिन कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि अब ओपी राजभर अब बीजेपी में आ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब वो बीजेपी में, अब जैसे ऐसे लोगों का कोई जनाधार नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हुआ करते थे इसलिए क्योंकि उनकी कहानी ख़त्म हो गई। उन्होंने चुनाव के पहले दम भरा कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ उसी पार्टी की सरकार बनती है। वो मिथक उनका टूट गया। ओम प्रकाश राजभर बदकिस्मती से जीत गए, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर की भी वही कहानी होनी थी। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हम उस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से क्या लगता है कि योगी जी दोबारा ओम प्रकाश राजभर जी को बीजेपी में जोड़ेंगे? देखिए, परम पूज्य महाराज जी की पर्सनली जहाँ तक बात है, महाराज जी का व्यक्तित्व तो बहुत दूसरा है। महाराज जी आज एक बहुत अच्छी, महाराज जी का पूरे देश नहीं, पूरे भारत से बाहर भी महाराज जी का डंका बज रहा है। महाराज जी की कार्यशैली का, महाराज जी की विद्वत्ता का, महाराज जी जिस तरीके से पूरे प्रदेश को संचालित कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात बताऊं, इस बात से पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कि मुझे ये कतई नहीं लगता है कि परम पूज्य महाराज जी इस तरह का कोई निर्णय लेंगे। परम पूज्य महाराज जी अगर कोई, क्या लगता है ये 2024 लोकसभा की सारी तैयारियां हैं, इसीलिए सारे लोगों को एक साथ जोड़ना चाहती है बीजेपी? देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है, या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो उस चुनाव के 6 महीने साल भर पहले से बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल, बहुत सारा मंथन, बहुत सारी क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। कुछ निगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव है। ये सब आप मान सकते हैं कि उसी का एक हिस्सा है। ये शिवपाल चाचा भी अब बीजेपी के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर्वविदित है, उगते हुए सूरज को हर व्यक्ति सलाम करता है और बढ़ती हुई धारा के विपरीत कभी बहाव नहीं होता है। तो आज जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कामकाज, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जिस तरह के उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य किए हैं पूरे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उसको देखते हुए 90% लोग और 10% लोग तो राजनीतिक शिकार हैं, जिनको ये है कि हमारी कुर्सी ना जाए, हम कहीं भी जा कर के अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये संभव है
कि बहुत सारे लोग अभी आएंगे। अगर ओपी राजभर बीजेपी में आते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप खुश रहेंगे या नाराज होंगे? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हूँ। वो जहाँ रहेंगे, जिस व्यवस्था में रहेंगे, हमको उनके पीछे उनकी लाइन में खड़े होना है। हम उनके सेवक हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जानता हूँ, उनका आदेश हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए ब्रह्मबाण है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उन सारी चीज़ों को देखते समझते हुए भी अगर उनको लगेगा कि हाँ, ओम प्रकाश राजभर के आने से अगर पार्टी का भला होता है, तो महाराज जी की कुछ दूरगामी सोच होगी। तो अगर महाराज जी उस चीज़ को अगर करते हैं तो महाराज जी के किसी भी डिसीजन पे कोई कमेंट कोई नहीं कर सकता। तो ये हमारे साथ थे योगी सेवक राजवीर सिंह, जिनका साफ कहना कहीं ना कहीं 2024 को लेकर ये सारी तैयारियां हो रही है और जो राजनीति है उसमें तो उथल पुथल चलता ही रहता है। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार।